ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और हर एक ज्योतिषी जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करता है तो वो कुछ विशेष योगों का अध्ययन जरूर करता है। उसमें से गज केसरी योग एक है। ये योग बनता कैसे है? तो जब भी आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो तब ये योग बनता है। केंद्र में हो अर्थात जब भी वो एक साथ बैठे हो अर्थात 1-1 की पोजीशन पे हो, या फिर 1-4 की पोजीशन पे हो, 1-7 की पोजीशन पे हो, या फिर 1-10 की पोजीशन पे हो। तो जब भी ये इस स्थिति में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और आप भी अपनी कुंडली में बहुत ही आसानी से गज केसरी योग को देख सकते हैं। और यदि गज केसरी योग बना तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी गज केसरी योग बनता है और जब भी वो गज केसरी योग एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के दौरान, तब यह योग आपको एक अच्छा स्वास्थ्य, अपार भाग्य, बुद्धि, सफलता, सुख, समृद्धि, धन, नाम, प्रसिद्धि या फिर सरकारी कनेक्शन यानी कि सरकारी नौकरी इत्यादि देता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये योग बनता कैसे है। ठीक है? और एक चीज और, ये देखने से पहले कि योग बनता कैसे है, आपको ये जानना जरूरी है कि जैसा कि इस योग में दो ग्रह आते हैं, एक गुरु और दूसरे चंद्रमा। तो अगर गुरु की महादशा चल रही है तो यह योग गुरु के पूरे महादशा के ड्यूरेशन में एक्टिव रहेगा। चंद्रमा की दशा चल रही है तो उस टाइम पे ये एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर किसी और ग्रह की दशा चल रही है तो भी बीच में हर एक ग्रह की दशा में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दशा महादशा के अंदर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तो आते ही रहेगी। तो जब भी गुरु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर दशा लगेगी तब यह योग एक्टिवेट होगा और अपना रिजल्ट देके जाएगा। तो आइए देखते हैं कि युति से अर्थात जब 1-1 पोजीशन में होते हैं तब ये योग कैसे बनता है। अगर आपको देखना है कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो आप देखिए क्या इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है। क्या आपके कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं? भाव में जो नंबर लिखा है वो कुछ भी हो सकता है। वो मेष लग्न की कुंडली हो सकती है तो नंबर 1 हो सकता है लिखा हो पहले भाव में। हो सकता है 7 लिखा हो अगर तुला लग्न की कुंडली है। हमको उसको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या गुरु और अ, चंद्रमा की युति, क्या जुपिटर और मून की युति यानी कि कंजंक्शन किसी भी भाव में है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है। और गज केसरी योग जब भी एक्टिवेट होगा तो वो सारे रिजल्ट्स जो हमने पीछे बात किए वो दे के जाएगा। क्या क्या दे के जाएगा? धन, समृद्धि, सुख, संपदा, सरकारी नौकरी, ये सब आपको मिल सकता है। ठीक है? अब आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी तो कुंडली में ये बना हुआ है, वो दशा भी आई लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला मुझे। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा कब होगा? आपको इस बात को समझना होगा कि गुरु और चंद्रमा की युति से ये योग बन रहा है, ये तो सत्य है। लेकिन उसकी अ, जो मजबूती है, वो कितना स्ट्रॉन्ग योग है, ये भी देखना होगा। अब मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न की कुंडली में प्रथम जो भाव है मेरा, उसमें 4 नंबर लिखा होगा, जो चंद्रमा की खुद की राशि है और चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं और गुरु कर्क लग्न में उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गज केसरी योग बनेगा वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, बहुत ही टॉप क्लास का गज केसरी योग बनेगा और उसका रिजल्ट 100% आपको 200%, 500% कह सकते हैं देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर गज केसरी योग मान लीजिए अष्टम भाव में बन रहा है
और गुरु नीच के हैं, तो भी गज केसरी योग है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट की जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका प्रभाव है, वो कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अष्टम भाव से रिलेटेड रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसलिए आपको हो सकता है कि किसी के कुंडली में ऐसा बना हो जिसमें कि गुरु और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हो, तो उस केस में उतना अच्छा रिजल्ट ना मिला हो। लेकिन तब भी आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि जब भी गुरु और चंद्रमा युति में, यानी कि कंजंक्शन में एक साथ वो कहीं किसी भी भाव में बैठते हैं, तो गज केसरी योग बनता है। और एक चीज और, जितना उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना क्लोज कंजंक्शन माना जाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर प्रथम भाव में यानी लग्न में वो योग बन रहा है, दूसरे भाव में बन रहा है, तो दूसरे भाव में अपार धन संपदा इत्यादि मिलने का योग बनेगा। ठीक है। तो ये ये मान के चलिए कि गज केसरी योग जब भी एक्टिवेट होगा, आपको 100% रिजल्ट देके जाएगा। तो ये तो हो गया 1-1 पोजीशन के साथ। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन ना हो, तो एक और स्थिति हम देखेंगे। क्या वो एक दूसरे से 1-4 पोजीशन पे हैं? तो हम देखेंगे 1-4 का पोजीशन क्या होता है, या फिर 1-10 की पोजीशन क्या होती है। अब जहां पे चंद्रमा है, चंद्रमा लग्न में है इस कुंडली में, यहां से अगर आप गिनना शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे होगा? 1 2 3 4। तो चौथी पोजीशन पे तो गुरु हैं, बृहस्पति। अब बृहस्पति से अगर आप गिनना शुरू करें तो 10वीं पोजीशन पे चंद्रमा है। तो ये एक दूसरे से 1-4 या 1-10 पोजीशन पे हैं। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनेगी, तो भी वो गज केसरी योग कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा और गुरु तो केंद्र में हैं, तो इसलिए क्या गज केसरी योग बना? नहीं, मैंने बोला आपको सिर्फ उनकी परस्पर जो स्थिति है वो 1-4 या फिर 1-10 होना चाहिए। जैसे कि ये भी एक गज केसरी योग है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से 1-4 पोजीशन में है, केंद्र में है एक दूसरे से। वैसे देखेंगे कुंडली में तो चंद्रमा दूसरे भाव में है और जो गुरु हैं वो 5वें भाव में है, लेकिन ये एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से ये 1-4 और 1-10 की स्थिति में है। मतलब एक दूसरे से ये केंद्र में है। अगर जहां चंद्रमा है वहां पे अगर आप उंगली रख के गिनना शुरू करें, तो चौथे पोजीशन पे बृहस्पति है, और बृहस्पति पे उंगली रख के गिनना शुरू करेंगे तो 10वें पोजीशन पे चंद्रमा है। तो ये आपको काम करना है कि जहां भी आपका चंद्रमा है वहां पे आप रखिए उंगली, उसको मानिए 1, और वहां से आप गिनना शुरू करिए और देखिए क्या गुरु चौथे पोजीशन पे आ रहे हैं। और अगर गुरु चौथी पोजीशन पे आ रहे हैं तो 100% गज केसरी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। और जब भी चंद्रमा गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगेगी, तो आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखते आइए अब और आगे देखते हैं कि 1-4 और 1-10 1-10 की स्थिति कैसी बनती है। तो ये भी एक गज केसरी योग है। चंद्रमा यद्यपि कि तीसरे भाव में है और गुरु छठे भाव में है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से 1-4 और 1-10 पोजीशन में है, यानी एक दूसरे से केंद्र में है, तो ये एक गज केसरी योग है। और इस योग का भी परिणाम मिलेगा आपको, रिजल्ट वही मिलेगा जो गज केसरी योग का रिजल्ट होता है। हालांकि अब यहाँ पे जो गज केसरी योग है, इस केस में गुरु छठे भाव में चले गए हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में है, तो इसका जो परिणाम है वो ये वाले परिणाम से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इस केस में आप देखिए दोनों केंद्र में हैं, और उसमें भी अगर उच्च के हो गए कोई भी ग्रह, तो परिणाम और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ भी इस केस में भी हो सकता है कि चंद्रमा उच्च की स्थिति में हो सकता है गुरु उच्च की स्थिति में हो, या हो सकता है गुरु नीच की स्थिति में हो। तो परिणाम जो मैग्नीट्यूड है रिजल्ट का, वो घटता बढ़ता रहेगा बेस्ड ऑन गज केसरी योग। लेकिन आप मान के चलिए कि
पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा गजकेसरी योग का। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक गजकेसरी योग है, एक दूसरे से एक 4 और एक 10 की पोजीशन में है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो ये भी एक गजकेसरी योग है। आपको बस करना ये है कि जहां भी चंद्रमा है वहां उंगली रखना है और वहां से गिनना शुरू करना है, काउंटर क्लॉकवाइज, नॉट द क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा में आपको गिनना है। तो चौथी पोजीशन पे गुरु आना चाहिए। तो गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 4-10 पोजीशन पे होंगे और उसको हम बोलेंगे ये गज केसरी योग है। तो ये भी एक गज केसरी योग हुआ, ये भी एक गज केसरी योग है, ये भी एक गज केसरी योग है और ये भी एक गज केसरी योग है। फिर आगे देखें तो ये भी गज केसरी योग बना, फिर ये भी गज केसरी योग बनेगा और ये भी एक गज केसरी योग बनेगा। आप ये सारे योग को ध्यान से देखिए और आप खुद अपनी कुंडली को एनालाइज करिए। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है और दशा चाहे जो भी चल रही हो, आप ये देखिए कि जब जब गुरु चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में से कुछ भी लगा होगा, तो क्या आपको कुछ विशेष रिजल्ट मिला है जो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, अचानक से आपके घर में सुख समृद्धि के साधन बढ़ गए, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, या कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही लगे, लेकिन सुख समृद्धि के साधन, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया इत्यादि। तो ये रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेंगे और आप इसको देखिए, अपनी कुंडली में एनालाइज करिए। अब हम एक साथ की स्थिति देखेंगे, दोनों एक दूसरे से 1-7 पोजीशन पे हो तो भी ये केंद्र कहलाएंगे। तो यहां देखिए कि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और गुरु 7वें में बैठे हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट यानी कि परस्पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये भी एक गज केसरी योग का कॉम्बिनेशन हुआ। तो आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए कि पहला 2 कॉम्बिनेशन नहीं मिला, क्या पहला 2 कॉम्बिनेशन? अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर आप चेक करेंगे क्या चंद्रमा जहां है वहां पे आपने उंगली रखी और आपने गिनना शुरू किया और देखा कि क्या चंद्रमा से गुरु चौथी पोजीशन में है? अगर हाँ, तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि क्या चंद्रमा से गुरु 7वीं पोजीशन में है? अगर ऐसा है तो भी गज केसरी योग आपकी कुंडली में है। और वो फिर चाहे ऐसे स्थिति में हो कि चंद्रमा दूसरे भाव में हो, गुरु अष्टम भाव में हो, या चंद्रमा तीसरे भाव में हो, गुरु नवम भाव में हो, या चंद्रमा चौथे भाव में हो, गुरु दसम भाव में हो, या चंद्रमा पंचम भाव में हो, गुरु 11वें भाव में हो, या फिर चंद्रमा छठे भाव में हो, गुरु 12वें भाव में हो, या फिर चंद्रमा 7वें भाव में हो और गुरु लग्न में हो, या फिर चंद्रमा 8वें भाव में हो और गुरु द्वितीय भाव में हो। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अष्टम का चंद्रमा है, डेफिनेटली अष्टम का चंद्रमा है, लेकिन जो गज केसरी योग बन रहा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे पास ऐसी कुंडली है जिसका अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि जब गज केसरी योग एक्टिवेट हुआ उस व्यक्ति के जीवन में, तो वो उसके जैसा सुख तो किसी को नहीं मिला होगा अष्टम के चंद्रमा के साथ। तो गज केसरी योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और इसको आपको जरूर देखना चाहिए आपकी कुंडली में। अब ये भी देखिए एक साथ पोजीशन है, चंद्रमा नवम भाव में है, गुरु तीसरे भाव में है। यहाँ पे चंद्रमा दसम भाव में चले गए, गुरु चौथे भाव में आ गए, ये भी एक दूसरे से एक साथ की स्थिति है। अब अगर गुरु पंचम भाव में आ गए, चंद्रमा 11वें भाव में चले गए, ये भी एक गज केसरी योग है, एक दूसरे से एक साथ स्थिति में आ गए। अगर गुरु छठे भाव में आ गए और चंद्रमा 12वें में आ गए, तो ये भी एक गज केसरी योग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गुरु और चंद्रमा की स्थिति और दूसरे अन्य ग्रहों का प्रभाव, मान लीजिए कि 10 इसी पोजीशन में एक और ग्रह इंट्रोड्यूस हो जाए और वो ग्रह दसम भाव में आ जाए, वो हो जाए मंगल। तो मंगल चौथी दृष्टि से
क्षमा कीजिएगा, मंगल आ जाए आपके नवम भाव में, तो नवम भाव से चौथी दृष्टि से मंगल चंद्रमा को देखेगा, तो जो गज केसरी योग है उसके परिणाम थोड़े से बदल जाएंगे। तो अन्य ग्रहों की युति और दृष्टि से गज केसरी योग कितना स्ट्रांग है या फिर वो कितना डाइल्यूट होता जा रहा है, ये चीज अ, ये चीज का पता चलेगा। लेकिन गज केसरी योग तो गज केसरी योग है, इसका रिजल्ट तो आपको मिल के रहेगा। अब आइए, दो कुंडलियां हैं मेरे पास और जानबूझ के मैंने ऐसी कुंडलियां ली हैं जिसमें कि सामान्यतः लोग जब केंद्र में देखते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 भाव में देखते हैं कि गज केसरी योग बन रहा है, पंचम में बन जाए, नवम में बन जाए, तो हर कोई बोल देता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब अष्टम भाव में कुछ ऐसा बनता है तो लोग प्रिडिक्शन देने में या फिर फलित ज्योतिष का रिजल्ट देने में या तो हिचकिचाते हैं या फिर बहुत ज्यादा बुरा बुरा बोलते हैं। इतना बुरा कि जो जातक है, जो कुंडली दिखाने आया है आपके पास, वो देख के डर जाए, वो भाग जाए वहां से, या वो इतना टेंशन में आ जाए कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि इस पहली कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं कहाँ पे, दूसरे भाव में, और गुरु बैठे हैं कहाँ पे, आठवें भाव में। ये एक दूसरे के साथ परस्पर म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर दृष्टि में है, एक साथ पोजीशन में है। और इस जातक की कुंडली में जब जब ऐसा हुआ है कि गुरु या चंद्रमा की अंतर्दशा लगी है, प्रत्यंतर दशा लगी है, इसको बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है अपने व्यवसाय के क्षेत्र में। अचानक से सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, अचानक से कह सकते हैं कि बोनस मिल गया है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे कि इस जातक को अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि धन लाभ हुए हैं। अब अगर दूसरी कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में आप देखिए कि चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि का चंद्रमा है, अष्टम में है वो ठीक है, लेकिन वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का है और गुरु के साथ बैठा हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन ये गज केसरी योग बना है अष्टम भाव में। इस जातक का विवाह के उपरांत, है ना, या कह सकते हैं कि विवाह के उपरांत की बात को छोड़िए, आप ये समझिए कि जब तक ये जातक राहु की दशा में चल रहा था तब तक इसका कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुरु की दशा स्टार्ट हुई, इस जातक के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुख इसके जीवन में, सुख इस लेवल का आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जातक अ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया या फिर करोड़ों की संपत्ति आ गई। इस जातक की जो स्थिति थी, जो जातक पैदल चलता हो, अगर वो बाइक से चलने लगे तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है। कंपैरेटिव स्टडी को देखना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करना होगा आपको, तुलनात्मक, उसकी स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। ठीक है? जो तो इस जातक को वाहन, घर, अच्छी लाइफस्टाइल, इन सब चीजों का सुख मिलना शुरू हो गया जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई। तो ये है गज केसरी योग का कमाल। और आप भी देखिए अपनी कुंडली में कि जब जब गज केसरी योग एक्टिवेट हुआ, अगर बना हुआ है आपकी कुंडली में गज केसरी योग, तो जब जब एक्टिवेट हुआ है गज केसरी योग, आपको उसके क्या परिणाम मिले हैं।